उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से 25 पद। प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय के पद 18 से 25 तक का गहन अध्ययन करेंगे। यह केवल स्त्री और पुरुष की रचना की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में संगति, संबंध और विवाह की परमेश्वर की मूल योजना को प्रकट करता है। पद 18 में परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। यह वाक्य हमें बताता है कि मनुष्य को अकेलेपन के लिए नहीं, बल्कि संबंधों के लिए बनाया गया है। परमेश्वर की दृष्टि में जीवन केवल काम करने का नाम नहीं, बल्कि साथ चलने, समझने और सहारा बनने का नाम है। इसके बाद परमेश्वर मनुष्य के सामने मैदान के सब पशुओं और आकाश के पक्षियों को लाते हैं। आदम उन्हें नाम देता है, जो उसके अधिकार, समझ और जिम्मेदारी को दर्शाता है। परंतु इन सब के बीच भी आदम को अपने योग्य कोई संगति नहीं मिलती। यह हमें सिखाता है कि धन, वस्तुएं या जीव मानव हृदय की खाली जगह को नहीं भर सकते। तब परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करते हैं। वे आदम पर गहरी नींद डालते हैं और उसकी एक पसली लेकर उससे स्त्री का निर्माण करते हैं। यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही मूल से हैं, समान गरिमा के हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री न सिर से बनाई गई कि वह पुरुष पर शासन करे, और न पैरों से कि वह दबाई जाए, बल्कि पसली से, दिल के पास, ताकि प्रेम, सुरक्षा और समानता बनी रहे। जब आदम स्त्री को देखता है तो वह आनंद से कह उठता है, यह तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। यह स्वीकारोक्ति प्रेम, पहचान और एकता का प्रतीक है। इसके बाद पद 24 में परमेश्वर विवाह का सिद्धांत स्थापित करते हैं। मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। यह विवाह को एक स्थायी, पवित्र और समर्पित संबंध के रूप में दर्शाता है। अंत में पद 25 हमें बताता है कि वे दोनों नंगे थे, फिर भी लज्जित नहीं होते थे। यह पाप से पहले की निर्दोष, शुद्ध और विश्वास से भरी अवस्था को दर्शाता है। प्रिय श्रोताओं, यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना में रिश्ते डर से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से चलते हैं।